नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है मुख्यमंत्री का। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के एग्जिट पोल के अनुमानों से यह साफ है कि बीजेपी गुजरात में एक नया इतिहास रचने जा रही है। 27 साल से चली आ रही सत्ता को बरकरार रखने में बीजेपी सफल होती नजर आती है और अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो बीजेपी अभी तक सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यानी कि गुजरात में मोदी मैजिक बरकरार है। गुजरात में मोदी नाम की लहर से बीजेपी की जीत आसान होती नजर आ रही है। गुजरात में चलेगा नमो का जादू। सियासी रण में मोदी मैजिक बरकरार। बत्तीस साल से गुजरात में बीजेपी का कमाल। मोदी नाम की लहर, आसान हुई जीत की डगर। गुजरात में गुरुवार का दिन काफी अहम है क्योंकि गुरुवार को गुजरात की गद्दी के लिए वोटों की गिनती होगी। गुरुवार को साफ हो जाएगा कि गुजरात के दिल में कौन बसता है। 8 तारीख को जीत हार का ऐलान होगा। हालांकि नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने राज्य की तस्वीर करीब करीब पूरी तरह साफ कर दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में मोदी मैजिक बरकरार है। इसी मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना सकती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे विपक्ष की डगर काफी मुश्किल दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो फिर से ये बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। इसका खास वजह क्या है? इसका खास वजह है कि पीएम मोदी आज गुजरात की मान है। पीएम मोदी गुजरात की शान है और सम्मान आज पूरा विश्व दे रहा है। आज पूरे विश्व पटल पर मोदी मैजिक दिख रहा है। आज हम सब ने देखा G20 समिट में, G20 समिट में चेयरमैनशिप मिलना, सब क्या दर्शाता है? आप पूरी दुनिया में आज देखिए, सबसे अव्वल नंबर पे पीएम मोदी हैं। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में है और एक बार फिर से वो कमबैक करती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो एक बात तो तय है कि बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के 7 बार सरकार बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लेगी। बताइए ना कि गुजरात में कितने भूकंप हुए, कितनी त्रासदी गुजरात ने झेली, उसके बावजूद भी आज गुजरात विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, व्यवसाय के मामले में कितने लाखों युवा हैं वहां पे जाकर के रोजगार कर रहे हैं। करोड़ों लोग का जो रोजगार का साधन वो यदि गुजरात बन चुका है तो इसी का प्रतिफल आप देख रहे हैं कि 27 साल का जो मैजिक है, ये खास जो एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं दिखा कि 27 साल से बीजेपी नहीं, बीजेपी लगातार यदि रहेगी, लगातार रहेगी, क्योंकि उसका एक ही मंत्र है, वह है विकास का मंत्र। यानी गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरा भी नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि विपक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं है। गुजरात की जनता लगातार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर भरोसा कर रही है और उसे जिता भी रही है। पीएम मोदी ने लगातार 7वीं बार पार्टी को सत्ता दिलवाने के लिए ग्राउंड जीरो पर जमकर मेहनत की। चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा था पीएम मोदी का मैजिक। मोदी कैंपेन के दौरान फुल एक्शन में थे और जहां भी रैली और रोड शो उन्होंने किया, सभी जगह मोदी मोदी के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 60 दिन में 61 कार्यक्रम हुए। 27 दिन में पीएम मोदी ने 38 सभाएं की। प्रचार के दौरान 4 बड़े रोड शो भी हुए, सूरत और अहमदाबाद में रोड शो। लंबे समय से सत्ता में रहने से पैदा होने वाले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दूर रखने में बीजेपी को पीएम मोदी के दौरों से काफी फायदा मिलता दिख रहा है। जब मोरबी का बड़ा हादसा हुआ तो पीएम की सक्रियता और उनके दौरे ने पार्टी को संकट से निकाला। पीएम मोदी ने गुजरात विकास और आतंकवाद के इर्द गिर्द अपने चुनावी अभियान को केंद्रित रखा। आतंकवाद से लेकर कांग्रेस को घेरने में जरा भी नहीं चूके और इसके जरिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर सीधा वार भी किया। पिछले 27 साल से गुजरात भगवा में है और एक बार फिर से कमल खिलने की पूरी संभावना है।
ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि गुजरात में मोदी मैजिक आज भी उतना ही बरकरार है जितना मोदी के सीएम रहते हुआ करता था। और जब जनता पर जादू ऐसा चलता हो तो फिर कोई और दल गुजरात के दिल में कैसे समा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी कमबैक कर रही है। न केवल कमबैक कर रही है बल्कि एग्जिट पोल के अनुमान की अगर माने तो गुजरात के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ सकती है। बीजेपी 150 सीटें जीत सकती है और अगर ये साबित होते हैं नतीजों के तौर पर एग्जिट पोल सही, तो गुजरात में बीजेपी न सिर्फ अपना बल्कि कांग्रेस का भी रिकॉर्ड धराशायी कर देगी। अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? गुजरात की गद्दी का कौन होगा हकदार? चुनावी गदर, विपक्ष की मुश्किल डगर, टूटेगा माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड। एग्जिट पोल का संदेश, मोदी के साथ जनादेश। गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब 8 दिसंबर को मिलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रुझानों में तस्वीर काफी कुछ साफ नजर आ रही है। 8 एग्जिट पोल हुए हैं और सभी ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का आकलन किया है। एक एग्जिट पोल को छोड़ दें तो सभी में बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही गई है, जबकि 2 एग्जिट पोल की माने तो गुजरात में इस बार सीटों के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बीजेपी को बम्पर सीट मिलने की बात कही जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 24 टुडेश चाणक्य की। टुडेश चाणक्य ने जो आकलन किया, अगर वो सही रहा तो गुजरात में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। देखिए, पोलिंग का एग्जिट पोल तो आ चुका है, अब पावर का एंट्री पोल बाकी है। अब एग्जिट पोल में जो कुछ है उसके बाद पावर का एंट्री पोल जो होगा वो लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। पार्टी ने परिश्रम किया है और परिश्रम के पॉजिटिव परिणाम की विश्वास के साथ पार्टी सोच रही है और लेट्स वेट एंड वॉच। टुडेश चाणक्य का अनुमान, बीजेपी को 150 सीटें मिल सकती हैं। पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूटेगा। टुडेश चाणक्य एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक गुजरात में कुल 182 सीटों में से बीजेपी को 150, कांग्रेस को 19, आम आदमी पार्टी को 11 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। कुछ इसी तरह का आकलन इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने किया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के आकलन में भी बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल 2022 के मुताबिक गुजरात की कुल 182 सीटों में से बीजेपी 129 से 151 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 16 से 30, आम आदमी पार्टी 9 से 21 और अन्य 2 से 6 सीटें जीत सकते हैं। अब बाकी एग्जिट पोल पर नजर डालें तो सभी में बीजेपी की जोरदार वापसी की बात कही गई है। सभी एग्जिट पोल में 2017 के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें मिलने का आकलन किया गया है। एक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कई वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, कि अब सरकारें एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विकास और पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास और विश्वसनीयता आज ये डिलीवर करती है। इसलिए एक पीडीएस मॉडल है, परफॉर्मेंस, डिलीवरी और सेवा मॉडल, जिसके चलते बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उनके अच्छे काम के लिए, उनके अच्छे नेतृत्व के लिए चुना जाता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या अब जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी रुझान दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 128 से 140, कांग्रेस को 31 से 43, आम आदमी पार्टी को 3 से 11 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी एग्जिट पोल ने गुजरात में बीजेपी के 131 सीट जीतने का अनुमान लगाया है, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी को 6 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। TV9 एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं।
सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को करारी चोट का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस ने इन चुनावों में 125 सीटों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी को सीटें घटने का अनुमान सभी एग्जिट पोल में व्यक्त किया गया है। बीजेपी विरोधी वोटों में बंटवारा दिखाई दे रहा है और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को 20 से 25% वोट मिलने का अनुमान है। 2017 तक गुजरात में 2 पार्टियां थीं, लेकिन इस बार 3 पार्टियों के होने की वजह से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दिया। 2017 के चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की सीटों की संख्या 2 दशक में पहली बार सिर्फ 2 अंकों में सिमटकर रह गई थी। बीजेपी महज 99 सीटें जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार एक बार फिर से बीजेपी को ट्रिपल डिजिट में सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। न केवल ट्रिपल डिजिट बल्कि रिकॉर्ड सीट मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर गुजरात की गद्दी का कौन बनेगा सरताज, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार अपने सबसे बड़े गढ़ में कमल खिला सकती है, एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। सत्ता वापसी में बीजेपी को सभी समुदायों का सहयोग मिल रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में मुसलमान वोटर्स इस बार बीजेपी को ज्यादा साथ दे रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास सफल हो रहा है। गुजरात में किसके साथ मुसलमान? पीएम मोदी के भी बने भाईजान। बीजेपी के पक्ष में दिखे मुसलमान। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी जनादेश मिलने का अनुमान लगाया गया है। सामने आए एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी की सीटों में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। अब एग्जिट पोल के अलावा लोगों के दिमाग में एक सवाल और भी है कि गुजरात में मुसलमानों ने किसे वोट दिया है। टुडे चाणक्य का अनुमान, कांग्रेस 44%, आप 39%, बीजेपी 13%। यानी 13% मुसलमान वोटर्स ने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास पर भरोसा किया। बात एक्सिस माई इंडिया की करें तो कांग्रेस 54%, आप 30%, बीजेपी 8%। गुजरात में मुसलमान वोटर्स बीजेपी को काफी कम वोट करते थे, मगर इस बार नजारा अलग दिख रहा है। बीजेपी पर पहले से ज्यादा वोटर्स भरोसा कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन किए, एक एक मुस्लिम घरों में जाकर पार्टी को वोट करने की अपील की थी। गुजरात में मुसलमानों की संख्या 9.6% थी। मुसलमानों ने बीजेपी पर इस बार ज्यादा भरोसा किया। एक वक्त था जब मुस्लिम वोटर्स गुजरात में केवल कांग्रेस पर भरोसा करते थे, लेकिन वक्त बदला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ता दिखा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी पर मुसलमानों का भरोसा पहले के मुकाबले बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कड़ी टक्कर के बावजूद हिमाचल में रिवाज बदलता नजर आ रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी के पक्ष में अनुमान आए हैं, लेकिन लोगों को 8 दिसंबर का इंतजार है और उसी दिन यह पता चलेगा कि प्रदेश में रिवाज बदलेगा या फिर 37 साल से जारी परंपरा कायम रहेगी। हिमाचल में किसके सिर सजेगा ताज? राज और रिवाज में फंस गया पेंच।
8 दिसंबर से हिमाचल में किसका नंबर? विधानसभा चुनाव गुजरात और हिमाचल दोनों जगह हुए हैं, मगर लोगों की ज्यादा नजर पहाड़ी राज्य पर है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 37 साल पुरानी परंपरा जारी रहेगी या फिर रिवाज बदल जाएगा। ऐसे में एग्जिट पोल के जो आकलन आए हैं, उसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कड़ी टक्कर के बावजूद हिमाचल में रिवाज बदलता दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती दिखी। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें आती दिख रही हैं। इस पोल में आपका खाता खुलता नहीं दिखाया गया है, जबकि अन्य के हिस्से में 4 से 8 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल में अधिकांश चैनल या एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वेक्षण आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बन रही है। इस तरह की संभावनाओं पर उन्होंने अपनी बात कही है, वोट शेयर के भी और उसके साथ सीटों के मामले में भी। एक आधे चैनल में क्लोज बताया है, कठिन है, यानी कि बराबरी की टक्कर है। तो टक्कर तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही होती रही है और टक्कर के बिना चुनाव भी क्या है। मेरा मानना यह है कि, और ऐसे में मेरा ये असेसमेंट है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक जो है वो इतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी होगी सर्वेक्षण में। हमारा नंबर इससे ज्यादा बढ़ेगा जो एग्जिट पोल में आया है। वहीं इंडिया टीवी मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 68 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 26 से 31 सीटें आ सकती हैं। इस पोल में भी आपके खाते में कोई सीट जाती दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि अन्य को 3 सीट तक मिल सकती है। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिखी और नुकसान के बावजूद हिमाचल में बीजेपी के सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स नाउ ईटीजी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 38 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिलेंगी। वहीं आपके खाते में यहां भी एक भी सीट नहीं आती दिख रही है, जबकि अन्य को 2 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बात जी न्यूज बार के एग्जिट पोल की करें तो उसके अनुसार हिमाचल में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहेगी। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 38 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें हासिल होंगी। वहीं आपके खाते में यहां पर 2 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य के हिस्से 5 सीटें आएंगी। हिमाचल में एक ही चरण में 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान हुआ था। हिमाचल में इस बार 75% से ज्यादा मतदान हुआ और विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। बावजूद इसके सभी के जहन में एक ही बात है कि इस बार हिमाचल में क्या रिवाज बदलेगा या फिर 37 साल से चलती आ रही परंपरा कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।